आज डर की सीरीज का अंतिम भाग है और मैं इसे एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करना चाहती हूँ। क्या निडरता का मतलब है कि हम कभी भी डरे ना? शायद नहीं। शायद निडरता यानी फियरलेसनेस का मतलब है डर को समझना, डर को सुनना और डर के साथ बुद्धिमानी से जीना। अंग्रेजी में फियर शब्द के भीतर ईयर शब्द छिपा हुआ है, जैसे डर हमें कह रहा हो, सुनो। जब डर आता है तो सिर्फ शरीर को नहीं सुनना होता, अपने विचारों को भी सुनना होता है, अपनी कहानियों को, अपनी मान्यताओं को, अपनी कल्पनाओं को, क्योंकि डर कई बार हमें कुछ बताना चाहता है। और इसलिए शायद पहला कदम है डर से लड़ना नहीं, उसे सुनना। कई बार डर के ऊपर हम बहुत कुछ जोड़ देते हैं, शर्म, आलोचना, घबराहट, प्रतिरोध। लेकिन अगर हम इन सब को थोड़ा साइड में रखें तो कभी कभी सिर्फ साधारण डर बचता है, सिर्फ एक भावना, सिर्फ एक अनुभव। और कई बार वही साधारण डर अपने आप बदलने लगता है, अपने आप शांत होने लगता है, अगर हम उसे जगह दें। लेकिन हर डर एक जैसा नहीं होता। कल्पना कीजिए आप पहाड़ की एक छोटी सी पगडंडी पर चल रहे हैं। एक तरफ गहरी खाई है, वहां थोड़ा डर होना अच्छी बात है। वो डर आपका ध्यान इकट्ठा करता है, आपको सावधान बनाता है, आपकी रक्षा करता है। लेकिन कुछ डर ऐसे भी होते हैं जो हमें सिकोड़ देते हैं, जो हमें जीवन से दूर कर देते हैं। यही अंतर है। कुछ डर मदद करते हैं, कुछ डर बाधा बन जाते हैं। ध्यान की साधना में एक ऐसा समय आता है जब हमें अपने भीतर कुछ मूल्यवान खोजना होता है। शांति, प्रेम, करुणा, समझदारी, फ्रीडम। और फिर हमें एहसास होता है कि इनकी रक्षा भी करनी है। कई बार हेल्दी डर यही काम करता है। वो हमें याद दिलाता है, इस डायरेक्शन में मत जाओ, ये तुम्हारी शांति छीन लेगा। ऐसे डर हमारे फ्रीडम को लिमिट नहीं करते, बल्कि हमारे फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं। यही बात आत्मविश्वास पर भी लागू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वासी व्यक्ति को डर नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी हेल्दी डर आत्मविश्वास की रक्षा करता है, हमें याद दिलाता है किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, किस पुराने पैटर्न में वापस नहीं गिरना है। और इस तरह डर और आत्मविश्वास एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते। कई बार डर किसी एक्चुअल खतरे से नहीं, बल्कि हमारे थॉट्स से पैदा होता है।
हम कुछ मान लेते हैं, फिर उसी पर विश्वास कर लेते हैं, फिर उसी से डरने लगते हैं। और ऐसे समय में एक क्वेश्चन बहुत मदद कर सकता है, क्या सचमुच ऐसा ही है? इज दैट सो? सिर्फ इतना, एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि हर विचार सच नहीं होता। यही बात चिंता पर भी लागू होती है। चिंता अक्सर भविष्य की कहानी होती है, कुछ ऐसा जो अभी हुआ नहीं है, लेकिन मन उसकी कल्पना करने लगता है। और जितनी कल्पना बढ़ती है उतनी चिंता बढ़ती है, और फिर चिंता नई कल्पनाएं पैदा करती है, और एक चक्र शुरू हो जाता है। मुझे इस बात का एहसास होने में वर्षों लगे कि मेरी बहुत सी भविष्यवाणियां गलत निकलती थी। जिस बात को लेकर मैं चिंतित थी वो तो अक्सर होती ही नहीं थी। कभी सिचुएशन बदल जाती थी, कभी परिणाम बिल्कुल अलग निकलता। धीरे धीरे मैंने देखा कि हर इमेजिनेशन पर विश्वास करना जरूरी नहीं। डर के साथ काम करने के कई तरीके हैं। कभी ध्यान मदद करता है, कभी किसी फ्रेंड से बातचीत। दोनों की अपनी जगह है। बातचीत हमें अपने विचार सुनने में मदद करती है। ध्यान हमें अनुभव को महसूस करने में मदद करता है। बातचीत समझ देती है, ध्यान गहराई देता है। दोनों मूल्यवान हैं। और जब डर बहुत तीव्र हो तो हमेशा बैठकर ध्यान करना ही आंसर नहीं होता। कभी वॉक पर चले जाना अच्छा होता है, कभी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना। और एक प्रैक्टिस मुझे बहुत पसंद है। कागज पर लिखना शुरू करिए, मुझे डर है कि, फिर लिखते जाइए बार बार बिना रुके। कई बार हमें पहली बार पता चलता है कि हमारे डर की जड़ कहाँ है। कई लोगों ने ध्यान में ये देखा है कि डर सिर्फ कुछ सिचुएशंस में नहीं होता, बल्कि लगभग हर जगह मौजूद होता है। हर डिसीजन में, हर रिश्ते में, हर प्लानिंग में। पहली बार ये देखना थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन ये बैड न्यूज़ नहीं है, ये गुड न्यूज़ है। क्योंकि जो दिखाई देने लगता है उसे समझा भी जा सकता है, उससे मुक्त भी हुआ जा सकता है। और अंत में फिर वही क्वेश्चन, निडरता क्या है? फियरलेसनेस। क्या फियरलेसनेस का मतलब है कि डर कभी ना आए? शायद नहीं। फियरलेसनेस का मतलब है डर के द्वारा चलाया न जाना। निडरता का मतलब है डर को सुनना, उसे समझना, उससे सीखना, और यह जानना कि कौन सा डर हमें बांध रहा है और कौन सा डर हमें प्रोटेक्ट कर रहा है।
तो अगली बार जब डर आए उसे तुरंत हटाने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सुनिए और शायद पूछिए, क्या सचमुच ऐसा ही है? यही से बुद्धिमानी शुरू होती है और यही से निडरता भी।